चीनी मीडिया का दावा, गलवान घाटी हमले से पहले चीन ने तिब्बत के लहासा में अपने सैनिकों को दिलवाई थी खास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। कांग्रेस का पीएम मोदी पर आरोप, कहा पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से लिया 150 करोड़ से ज्यादा दान, जिसमें 3 कंपनियों ने ही दिए 145 करोड़। अभिषेक सिंघवी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इस सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण वो जो एक बोले, उस व्यक्ति के बारे में सब जानते हैं। संबित पात्रा और गौरव वल्लभ की एक टीवी डिबेट की नोकझोंक में संबित पात्रा ने कहा इनका दिमाग संतुलन बिगड़ गया, बेटे को लॉन्च करने में देश को बेच सकते हैं। जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा 16वीं बार कर रहा हूं सवाल, बता दो डोनेशन किसने दिया, राम माधवन चीन में किससे मिले, गलवान घाटी में चीन की सेना घुसी या नहीं, बाहर कैसे निकालेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कब होगी राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा की बात, लोग चीनी घुसपैठ पे कर रहे कड़े सवाल और प्रधानमंत्री से उसका मांग रहे जवाब। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी किया ट्वीट, यहां तक कि अब नेपाल ने भी भारत के साथ लगे सीमा पर पहली बार अपनी सेना भी तैनात कर ली है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है। आप नेता आतिशी ने कहा बीजेपी ने स्टैच्यू बनवाया, केजरीवाल ने अस्पताल, मोदी भक्त फिल्म मेकर अशोक पंडित बोले कटोरा लेकर अमित शाह के पास गए थे केजरीवाल। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,50,000 के करीब, 16,500 लोगों की हो चुकी अब तक मौत, वहीं 9,000 मरीज अब भी हैं गंभीर। देश में दूसरे दिन भी लगातार मिले 20,000 से ज़्यादा संक्रमित और 400 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत, वहीं 3,21,000 हो चुके रिकवर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला आए कोरोना की चपेट में, उनके सहयोगी चंदन कुमार ने ट्वीट कर के दी जानकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए भर्ती। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा 30 जून के बाद भी लगा रहेगा प्रतिबंध, वहीं सभी सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौट आने की भी की अपील, कहा मास्क और पीपीई किट की कमी नहीं। आरटीआई कानून कमजोर करने का दिख रहा असर, केंद्रीय सूचना आयोग ने उपराज्यपाल कार्यालय के संदर्भ में डाली गई आरटीआई के अंतर्गत 141 अर्जियों को एक ही बार में किया खारिज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा योगी का 1.25 करोड़ रोजगार सिर्फ धोखा और ठगी है, प्रदेश में बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। यूपी के अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस में इतनी बुरी दुर्दशा की रिपोर्ट मिलने में देरी के चलते लाशें 4 से 5 दिन तक मार्चूरी में पड़ी रही, परिजनों से मंगवाई जा रही सुबह शाम बर्फ की लादी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाना किसान और आम आदमी के खिलाफ है सरकार की साजिश, किसान ज्यादातर डीजल पे होते हैं निर्भर। एक ही दिन में दुनिया में 1,11,000 मरीज बढ़े, मौत का आंकड़ा भी 5 लाख कर चुका पार। अकेले अमेरिका में ही मिले 25,000 नए मरीज, मैक्सिको में हो रही सबसे ज़्यादा मौतें, ब्राज़ील में मरीजों का आंकड़ा भी पहुंचा 13,50,000 के करीब। अफ्रीकन नर्स की मौत पर चल रहे अमेरिका में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई 12 राउंड फायरिंग, एक की हुई मौत, वहीं अन्य हुए घायल। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच अब हर हफ्ते दोनों देशों के बीच होती रहेगी मीटिंग, रक्षा, विदेश, गृह मंत्रालय के अलावा सैन्य कमांडर भी होंगे शामिल। शहर में कल देर रात कोरोना से हुई एक और मौत, कुल मिलाकर अब तक शहर में 24 मौत हो चुकी, जिसमें शहर के सिर्फ 13 लोगों का है समावेश। जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने दिया आश्वासन, केंद्र से हुआ 9,000 करोड़ का अनुदान तो हो जाएगा बिल माफ। नागपुर में फिर से हुआ कचरा घोटाला उजागर, कचरा ढोने वाले ट्रक में मिला भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर, 8 महीनों में 20 करोड़ का हुआ घोटाला। शहर में भी पेट्रोल के दाम बढ़ने का
सिलसिला जारी। महीने भर के अंदर आम आदमी की जेब से जा रहा 10 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा। वांजरा बस्ती में होते लोगों के बुरे हाल का सूद लेने कोई भी नहीं होता हाजिर। नगर सेवक तक नहीं लेते सूद। सड़क का इतना बुरा हाल कि कल धंस गए ट्रैक्टर। शहर में बढ़ रहा आत्महत्या करने का सिलसिला। 28 जून को अलग अलग 3 आत्महत्याओं का मामला आया सामने।